मित्रों नमस्कार। सुबह सुबह की वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। और सुबह सुबह के 5-7 मिनट हम खुद के लिए देते हैं, अपने आप के लिए। और इसी तारतम्य में हमने देखा कि एक अर्थपूर्ण दृष्टि बहुत आवश्यक है। दूसरा, हमने देखा कि प्यास, एक आंतरिक प्यास हमारे अंदर लगातार बनी रहती है, और उस प्यास के कारण ही हम दुनिया में बाहर बाहर की ओर भागते रहते हैं। हम बहुत संपत्ति उत्पन्न कर लेते हैं, मकान बना लेते हैं, शादी कर लेते हैं, यश प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अंत तक हमारी प्यास बुझती नहीं है। ये प्यास बढ़ती रहती है और एक समय इसकी व्यर्थता पता लग जाती है। इसकी व्यर्थता तभी पता लगती है मित्रों, जब यह हमारे पास आ जाती है, जब यह हमारे पास हो जाती है, तब उसमें फिर खुशी देने लायक कुछ भी नहीं बचता। और ऐसा नहीं कि ये खुशी नहीं देती, हर चीज उसके अनुसार, उसकी मात्रा में, उसकी जो भी क्षमता है उसके हिसाब से हमको खुशी देती है, प्रसन्नता देती है, आंतरिक शांति देती है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो यश हो, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो साथ साथ रहना क्यों ना हो, लेकिन उतना ही जितना वो दे सकती है। जैसे ऐसा समझ लें ऐसे कि एक बर्तन में जो आयतन होता है, उससे ज़्यादा वो बर्तन खुद अपने आप में रख भी नहीं सकता और उससे ज़्यादा वो दे भी नहीं सकता। तो वैसे ही इन सब का है, लेकिन फिर भी हमारी प्यास बुझती नहीं है। और यही मिरेकल है, यही चमत्कार है कि प्यास कब बुझती है, क्योंकि हम अनंत हैं। हम इन चीज़ों जैसे छोटे नहीं हैं। ये चीज़ें छोटी है, ये हमको भर नहीं सकती। हमको तो भरेगा परमात्मा, हमको तो भरेगा अस्तित्व। हम अस्तित्व के हस्ताक्षर हैं, एक जीवंत हस्ताक्षर। हमारी प्यास इतने से बुझती नहीं है, इसीलिए तो फिर हम और भागते हैं। लेकिन हम भागते कहाँ हैं? बाहर की ओर, क्योंकि हमारी सारी यात्रा बाहर की यात्रा ही होती है। हम फिर मंदिरों की ओर भागते हैं, हम फिर मूर्तियों की तरफ भागते हैं, लेकिन ये हेल्प है, ये सहायता, ये बुरा नहीं है, ये हेल्प है। हम चाहते हैं भगवत्ता हमारे अंदर आए, चाहे वो मूर्ति के ढंग से आए, चाहे वो किसी गुरु के पास बैठ के आए, चाहे वो किसी पुस्तकों को पढ़ के आए, चाहे वो किसी भी प्रकार के सरेंडर से आए, लेकिन हम बुझाना चाहते हैं प्यास। अंततो गत्वा हमने ये सब चीज़ें, चाहे वो सांसारिक हो, उत्पन्न क्यों की? क्यों हम धन के पीछे भागे? क्यों पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागे? क्योंकि हम चाहते थे खुशी, हम चाहते थे प्रसन्नता, हम चाहते थे सुरक्षा, और हम चाहते थे शांति। इन्हीं अर्थों में हम इनके पीछे भागे, लेकिन जब ये व्यर्थ हो गई तो फिर हम दूसरों के पीछे भागने लगे। लेकिन ये यात्रा आंतरिक यात्रा है, बाहर ये कभी भी पूरी हो ही नहीं सकती। इसके बाहर पूरे होने की कोई संभावना नहीं है। बाहर हम भाग सकते हैं, हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, और फिर ये धोखा देते देते हमको लगता है हमने दुनिया को धोखा दिया, लेकिन अंत में आदमी ये देखता है कि मैंने तो खुद को ही धोखा दे दिया है। और इसलिए फिर हम एक दूसरी यात्रा की तरफ बढ़ते हैं, और जिसको कहते हैं हम अंतर यात्रा, ब्रह्मांड की यात्रा, अस्तित्व की यात्रा। अब इसे ऐसा भी समझिए आप कि जब हम शब्दों का उपयोग करते हैं या जब हम अंग कहते हैं, तो ये अंग हम समझने की दृष्टि से कहते हैं। होता तो पूर्ण है, जैसे मैंने कहा कि मेरा बायां हाथ, दायां हाथ, तो अंग के रूप में तो है ये, पर शब्दों के रूप में है। अगर मैं इन बाएं हाथ और दाएं हाथ को काट के सामने रख दूं, ये जैसे मेरे शरीर से संयुक्त नहीं है, ब्लड से संयुक्त नहीं है, ब्रेन से संयुक्त नहीं है, तो ये किस काम के हैं? ये किसी काम के नहीं है। इनको अंग कहना भी बेकार है, पर समझने की दृष्टि से हम इसको अंग कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जीवन में क्या भूल हो जाती है हमसे सबसे बड़ी भूल ये हो जाती है कि हम अंगों को समझते हैं और उसको फिर वहीं के वहीं रहने देते हैं। नहीं, अंग तभी है जब ये जुड़े हो, तो हमें इस अस्तित्व के अंग हैं, हम इस अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। यह हम भूल जाते हैं बार बार, और इसलिए हम बाहर की ओर तरफ भागते हैं। बाहर की ओर हेल्प मिल सकती है, सहायता, पर अंदर जाना तो हमको है।
चाहे आप मंदिर में जाएं, चाहे मस्जिद में जाएं, चाहे गिरजा में जाएं, चाहे आप बाइबल पढ़ लें, चाहे कुरान पढ़ लें, चाहे गीता पढ़ लें, चाहे बड़े बड़े मेडिटेटर्स के साथ आप रहना सीख लें, लेकिन कोई आपके अंदर तो जाएगा नहीं ना। अंदर तो आपको खुद को जाना पड़ता है। इसको एक दूसरे इस ढंग से भी समझ लें हम कि किसी एक खेत में या किसी एक जंगल में एक हवाई जहाज किसी किसान को मिलता है, तो क्या करेगा वो? उसके चक्के देखकर ये सोचेगा, अंदर उसकी थोड़ी सी स्पेस देखकर ये सोचेगा कि इसको 2 बैल जोत लिए जाए इसमें और इसको चलाया जाए। उस द्वारा भी वो हवाई जहाज अपनी यात्रा पूरी करता है, चल जाता है। फिर हो सकता है उस किसान का कोई बेटा ऐसा हो जो थोड़ी इंजीनियरिंग जानता हो, जो थोड़ी मोटर जानता हो, तो वो अंदर घुसता है, वो देखता है कि अरे इसमें तो मशीन भी है, इंजन भी है और बैलों की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम इस मोटर के साथ से चला देते हैं। तो वो उसको एक कार की तरह इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन हो सकता है उसका कोई साथी, कोई परिवार का ऐसा भी हो जो जानता है कि नहीं ये उड़ भी सकता है। वो उसके डैनों को देखता है, वो उसके अंदर की मशीनरीज को देखता है और वो फिर उसे उड़ा लेता है। ऐसा ही हमारे जीवन के साथ में है। हमको मिला बहुत कुछ है, हम उसके तरफ देखते ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ हमें मिली है शरीर। शरीर हमारा वाहन है, शरीर हमारा व्हीकल है। और व्हीकल के लिए दोस्तों आपको मालूम है, आप जानते हैं, व्हीकल को जानना बहुत आवश्यक रहता है, उसके फंक्शंस को। और उससे के अलावा वो जो चलाता है उसे उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। वो इतना अलर्ट होना चाहिए, इतना समझदार होना चाहिए कि वो व्हीकल को समझ सके। तब वो व्हीकल को अपने नियंत्रण में लेगा, अन्यथा वो व्हीकल के नियंत्रण में हो जाएगा। और यही होती है गुलामी। हमारे दुख, दर्द, शारीरिक अक्षमताएं क्या है? हमने नहीं जाना इसे, हमने नहीं नियंत्रण में लिया इसे, इसलिए हम इसके नियंत्रण में हो गए। और जब नियंत्रण में हो गए तो हम बाहर डॉक्टरों की तरफ दौड़ते हैं, हम मनोवैज्ञानिकों की तरफ दौड़ते हैं, हम मनोविश्लेषण की तरफ दौड़ते हैं, हम अन्य कई लोगों की तरफ दौड़ते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं होती, या इतनी जानकारी होती हेल्प समान, सहायता समान जानकारी। कोई दवाई आपको अजर अमर कर नहीं सकती, ये सबको मालूम है। डॉक्टर्स भी अपने यहाँ लेकर रखता है कि भैया हम क्योर करते हैं, हम तो केवल दवाई देते हैं और ईश्वर ही इसको क्योर करता है। तो अस्तित्व की एक विशेषता हमारे साथ में कि हम इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन हम माने तब। और इसीलिए फिर हम इस यात्रा की तरफ आगे बढ़ते हैं, हमारी शरीर की यात्रा की तरफ। हम शरीर को अंदर से देखना शुरू करते हैं। पहले फिजिकल शरीर को हम देखते हैं अपने अंदर तरफ से, क्योंकि फिजिक पहले है, व्हीकल पहले है। लेकिन ये एक ऐसा प्रयोग है, ये एक ऐसा व्हीकल है जिसमें व्हीकल भी हम हैं, चलाने वाले भी हम हैं, यात्रा भी हमको करनी है, यात्रा हमारी है और हम ही कहीं पहुंचेंगे। यह ऐसा प्रयोग है जिसमें प्रयोगशाला भी हम हैं, साइंटिस्ट भी हम हैं, प्रयोगधर्मी भी हम हैं और प्रयोग के उपकरण भी हम हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता है हमको, अस्तित्व की तरफ मिली हुई एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता कि आप चाहे अपने आप को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। जिंदगी की बात कर रहा हूं मैं, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। अपने अंदर खुशी, शांति, प्रसन्नता आप उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। और जब आप वो प्रसन्न नहीं करेंगे तो आपने एक कहावत सुनी होगी, जिस खेत में कोई जुताई बुआई नहीं होती वहां घास अपने आप उग जाती है। वैसे ही हमारे अंदर है कि हम जब अपने अंदर देखते नहीं हैं तो फिर ये विषाद, अप्रसन्नता, निराशा, डिप्रेशन और फिर उसके साथ ही ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और अन्य दूसरी जो चीज़ें हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं और वो हमें अपने कंट्रोल में ले लेती है। अब आप व्हीकल के कंट्रोल में आ गए हैं, अब व्हीकल तो जहाँ चलाएगा वहाँ जाना पड़ेगा। इसी को तो गुलामी कहते हैं। और इस गुलामी से छूटने के लिए फिर हम अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जानना, नॉलेज इज़ पावर, इंफॉर्मेशन इज़ पावर, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। और हमें मिली है लर्निंग कैपेसिटी, सीखने की कैपेसिटी, उड़ने की कैपेसिटी। हम अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं, उस भगवत्ता के साथ जुड़े हैं। ये हमेशा याद रखिए, हम एक हस्ताक्षर हैं उसके। तो इसके लिए एक हम देख सकते हैं कि हम 2 चित्र हम बना लें अपने घर में, एक आंतरिक, बाहरी। हमारे अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे फंक्शन करता है, बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ ये देखना ही कि हम अंदर से हमको कितनी सारी संपत्तियां मिली है फिजिकल तौर पर ही। मानसिक तौर के तो हम बाद में बात करेंगे। हम आश्चर्य से भर जाएंगे, हम परिपूर्ण उत्साह से भर जाएंगे। इतना ही एक क्षण कि हमारे अंदर क्या क्या है, क्या क्या चमत्कारिक है हमारे अंदर, कितना बड़ा चमत्कार है हम अस्तित्व का। और साथ में जुड़े हुए हैं, साथ में हमारा संबंध बना हुआ है। ऊपर वाले से तो हमेशा हमारा संबंध बना है, हमारे तरफ से हमने तोड़ दिया है। तो
तो इस यात्रा को हम शुरुआत करते हैं मित्रों। आज इतना ही, आगे इसके बारे में और भी हम बात करेंगे। आप इतना ध्यान से सुना, आपने इतना ध्यान से सुना, इतने ध्यान से सुनते हैं, और इस अस्तित्व को आप अपने प्रकाश से और आप अपने सुगंध से शांति, प्रसन्नता, उत्साह, उमंग से भर देना चाहते हैं। ये आपके अंदर का संकल्प है, और ये संकल्प फिर हो जाता है अस्तित्व का भी संकल्प। अस्तित्व भी फिर उसे उसी चीज़ों से भर देगा जो हम चाहते हैं। तो मित्रों, सुनने के लिए धन्यवाद, मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद, और आपने जो संकल्प अपने अंदर स्थापित किया है, वो प्यास आप लगातार बढ़ती रहे। आप परमात्मा के, हम अस्तित्व के लगातार करीब करीब जाते रहें, एक नई उड़ान उड़ते रहें, एक नई प्रसन्नता, आंतरिकता हमें मिलती रहे। यही मैं चाहूँगा, यही हमारे अंदर की अभिप्सा है, यही हमारे अंदर की प्यास है। सुनने के लिए आपको नमस्कार और धन्यवाद।